हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया कुमावत। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्या है पीओके में 24 सीट्स रिजर्व्ड होने का चक्कर। क्या है पीओके, किस प्रकार ये बना और किस प्रकार दो विधेयक को पास करवाया गया है लोकसभा में अमित शाह द्वारा। इस टॉपिक पर डेडिकेटेड है ये वीडियो। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेशन। क्या है पीओके? पीओके की इन 24 सीटों का चक्कर क्या है और पीओके के लिए भारत ने किस प्रकार 24 सीटों को आरक्षित करवाया है। पीओके जिस पर भारत अपना अधिकार खो चुका है, अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है और पाकिस्तान के कंट्रोल में होते हुए उसके लिए 24 सीटों को आरक्षित किया गया है। इसकी बात हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, कहानी ये है कि हाल ही में अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री है, उनके द्वारा लोकसभा में दो विधेयक को पास करवाया गया। पहला विधेयक है जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और दूसरा विधेयक है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक। ये जो आरक्षण विधेयक है 2023 वाला है, जिसमें 2023 में संशोधन किया जा रहा है। ये जो विधेयक था ये 2004 में आया था। तो 2004 वाले विधेयक में केवल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण प्रोवाइड करवाया गया था, अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं। और 2023 में इसमें संशोधन करके अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण प्रोवाइड करवा दिया गया है। दूसरा विधेयक है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक। इसमें लास्ट 2019 में संशोधन किया गया था 370 की धारा को हटाकर, और अब प्रेजेंटली जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक द्वारा इसमें संशोधन किया जा रहा है। जो सीट है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में उनको 83 से बढ़ाकर कर दिया गया है 90 प्लस 24। 90 प्लस 24 सीटें कर दी गई है, टोटल 114 सीट विधानसभा जम्मू कश्मीर में। 83 सीट्स थी, 90 अब प्रेजेंट में कर दी गई है और 24 सीटों को रिजर्व्ड रखा गया है पीओके के लिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। तो फ्यूचर में जब भी पीओके को दोबारा भारत में विलय किया जाएगा तब पीओके को भारत की तरफ से 24 सीटें रिजर्व्ड मिलेगी। ये घोषणा की गई है अमित शाह द्वारा। तो देखिए, पीओके कैसे एग्जिस्टेंस में आया, किस प्रकार भारत से अलग हुआ, क्या है पीओके की कहानी, इसको हम सबसे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बात है 1947 की। 1947 जहां भारत को आजादी मिल रही थी अंग्रेजों से, उसी टाइम पर अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर को रियासत के तौर पर रूल किया था। और जो वो रियासत थी, अंग्रेज उसको वापस वहां के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह को सौंप कर गए। हरि सिंह का बड़ा रोल है पीओके को बनाने में। 1947 में जम्मू कश्मीर के जो तत्कालीन महाराजा थे हरि सिंह, वो जो जिस प्रकार दूसरी रियासतें भारत में विलय हो रही थी, सब कॉपरेट कर रहे थे भारत सरकार के साथ, उसी वक्त दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह नहीं चाहते थे कि ये जो हमारी रियासत है, ये जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर है वो भारत में विलय हो। और वो इसके लिए क्या कर रहे थे, हिला हवाली यानी डिसीजन को डिले कर रहे थे। बताएंगे बताएंगे करना है या नहीं करना है, आगे बताएंगे, ऐसे करके डिसीजंस को डिले कर रहे थे। और तभी पाकिस्तान मौका देखकर अटैक करता है जम्मू कश्मीर पर। और जब एट लास्ट हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए कि जम्मू कश्मीर को विलय कर दिया जाएगा भारत में, और उसी दौरान जब भारतीय फौज कश्मीर में पहुंची, लेकिन देर हो चुकी थी क्योंकि जो जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया था उस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर लिया था। और उस टाइम पे कुछ एरिया जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था उसी को प्रेजेंट में कहा जाता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। कहा जाता है इस एरिया से जो पाकिस्तान है वो अपना आतंकवाद गतिविधियां, जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां है, आईएसआई हो गया, सारी चीजें कंट्रोल करता है इसी इलाके से। और इस प्रकार भारत ने पीओके को, जिस नाम से अभी जाना जाता है, उसको गवा दिया था 1947 में, वहां के हरि सिंह मतलब महाराज हरि सिंह द्वारा किए गए हिला हवेली के कारण। डिसीजंस को डिले करने के कारण पीओके चला गया भारत के हाथ से। नहीं,
जब जम्मू कश्मीर पर भारतीय फौज अपना कब्जा कर रही थी, तब वो लोग चाहते तो पीओके पर जो पाकिस्तान अपना कब्जा करके बैठा था, उनको भी भगाकर दोबारा कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन उस टाइम पर जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनका डिसीजन था कि युद्ध के समय को रोका जाए, यानी पाकिस्तान के युद्ध पर संघर्ष विराम का फैसला लिया जाए और युद्ध को रोक दिया गया। पीओके पर कंट्रोल हो गया पाकिस्तान का और भारत को मिल गया थोड़ा कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और फिर वो इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लेके गए चार्टर 35 के तहत। और हाल ही में जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह, उनके द्वारा लोकसभा में कहा गया कि अगर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये गलती नहीं की गई होती, कौन सी गलती? युद्ध के समय संघर्ष विराम का फैसला करने की गलती। अगर संघर्ष विराम नहीं किया जाता तो आज पीओके भारत में होता। और यूएन में अगर वो ये मुद्दा लेके गए हैं चार्टर 35 के तहत, तो उनको इस चार्टर के तहत नहीं लेके जाना था, चार्टर 51 के तहत लेकर जाना था यूएन में पीओके के मुद्दे को, तो भारत में होता पीओके वर्तमान में। ऐसा कहा गया हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। बट ये तो हिस्ट्री की बात हो गई। अब क्या ही कर सकते हैं। तो देखिए क्या है जम्मू कश्मीर से जुड़े विधेयक को लाने के पीछे मंशा। जम्मू कश्मीर में जहां पहले 83 सीट्स थी, अब ये हो चुकी है टोटल 90। अब जम्मू में पहले थी 37 और कश्मीर में थी पहले 46, यानी 37 प्लस 46 इक्वल्स टू 83। और प्रेजेंट में जो पुनर्गठन विधेयक आया है उसमें ये 37 की सीट्स अब हो चुकी है 43 और 46 की सीट्स हो चुकी है 47, इन टोटल 90 सीट्स। जम्मू में 43, कश्मीर में 47, तो टोटल 90 सीट्स हो चुकी है। प्लस 24 सीटें रिजर्व की गई है पीओके के लिए, पाक अधिकृत कश्मीर के लिए। कुल सीटों को 114 तक कर दिया गया है बढ़ाकर। और इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई है। साथ ही वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यानी उपराज्यपाल, वो कश्मीरी प्रवासी समुदाय से एक महिला सहित 2 सदस्यों को विधानसभा में नामांकित कर सकते हैं और पीओके के लिए 24 सीट्स को रिजर्व किया जाएगा। ये कहानी थी पीओके के 24 सीट्स के रिजर्व होने की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।